हर क्षेत्र की खबर, सबकी नजर। बने रहे न्यूज फ्लैश भारत के साथ। केंदुआडीह गैस रिसाव मामला अब पूरी तरह से राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। जहरीली गैस रिसाव की घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक गैस रिसाव बंद कराने में विफल रहने पर आजसू पार्टी ने मशाल जुलूस निकाल बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष मंटू महतो ने कहा कि बीसीसीएल गैस रिसाव मामले में अब तक कोई कारगर कदम नहीं उठा रही है। आज न सिर्फ केंदुआडीह क्षेत्र बल्कि धनबाद के अधिकांश क्षेत्र में कमोवेश की यही स्थिति है। आज जब केंदुआडीह में गैस रिसाव की घटना घटी तब जाकर बीसीसीएल जागा है। उन्होंने डीजीएमएस को भी अड़े हत्थों लेते हुए कहा कि कोयला उत्खनन का मापदंड डीजीएमएस तय करती है। केंदुआडीह में आज जब स्थिति बनी है तो इससे पहले डीजीएमएस ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। मंटू महतो ने हाई कोर्ट से भी अपील की है कि इस मामले में न्यायालय स्वतः संज्ञान ले, इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि धनबाद का जो भयावह स्थिति है, ये सिर्फ केंदुआडीह में ही नहीं पूरे धनबाद में ये देखने को मिल रहा है। और खास करके डीजीएमएस और बीसीसीएल प्रबंधक और जिला प्रशासन की लापरवाही से ये सब सारी चीज हो रही है। और माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी के निर्देश पे और उनकी अगुवाई पे ये उग्र आंदोलन होगी और आपको ये दिखेगा। और ये प्रयास माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी के द्वारा लोकसभा सत्र में बात को रखा गया है। यदि इसमें जल्द से कार्रवाई नहीं होती है तो आजसू पार्टी इसका उग्र आंदोलन करेगी। चूंकि अपना लड़ाई लड़ने के लिए आज धनबाद के सभी जनता से मेरा आग्रह होगा कि इस आंदोलन में सहयोग करें, चूंकि अपना लड़ाई खुद को लड़ना पड़ेगा। यहाँ की जो सरकार है वो मौन धारण बैठी हुई, यहाँ के जनताओं को कैसे सुरक्षा मिले उस सरकार को भी यहाँ पे पहल करने की जरूरत है। आप अब बात करते हैं डीजीएमएस, तो डीजीएमएस पूरी तरह से फेल है। किसी भी स्थिति में डीजीएमएस अपना काम नहीं कर रही है। आप देखें किस तरह से यहाँ के बीसीसीएल में कोयला चोरी हो रहा है, किस तरह से वहाँ के लोगों को सुरंग बना के आज अपने आप में बता सकते हैं कि किस तरह के यहाँ के लोगों को डेंजर स्थिति में से गुजरना पड़ता है। इसी स्थिति यदि रहा तो पूरे धनबाद यहाँ पे समा जाएगा और पूरे धनबाद वासी को यहाँ से छोड़ के भागना पड़ेगा। क्या लग रहा है जो अभी तक कार्रवाई उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, ये सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है और ये जमीनी स्तर पे काम नहीं कर रही है। जिला प्रशासन तो चाहता ही नहीं है कि कैसे यहाँ पे काम हो जाए। खास करके राज्य सरकार की इसमें पहल ही नहीं दिख पा रही है कि कैसे केंद्र सरकार से मिलकर यहाँ के लोगों को सुरक्षा दे। इस तरह का कोई पहल राज्य सरकार के द्वारा नहीं दिख रही है। माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी की अगुवाई पे पूरे यहाँ पे कोयलांचल का कोयला भवन को पूरे हम लोग घेर लेंगे और घेरने के बाद यहाँ के यदि कार्रवाई नहीं होते हैं तो हम लोग और आंदोलन करेंगे। आजसू पार्टी इसका और आंदोलन क्या जी मांग क्या है? मांग यही है कि जल्द से जल्द उस वहाँ के लोगों को कैसे सुरक्षित किया जाए। और सिर्फ केंदुआडीह के ही नहीं, ऐसे बहुत ऐसे जगह है जो वहाँ के लोग काफी पीड़ित है। आप देखिएगा भविष्य में निकल सकता है क्या? भविष्य में यदि यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के प्रबंधक है और डीजीएमएस सारे लोग मिलकर यदि अपने कामों को यदि करते हैं तो यहाँ के लोगों को सुरक्षा मिल पाएगी, नहीं तो अन्यथा सिर्फ खाना पूर्ति होगा। मशाल जुलूस तो हम लोग धनबाद के जनता को संगठित करने के लिए इस प्रदूषण धनबाद में जिस तरह से प्रदूषण जो प्रभावित हो रहा है प्रदूषण से, बीसीसीएल, कोल इंडिया और डीजीएमएस के लापरवाही से पूरा कोयलांचल का आधा से ज्यादा आबादी आज डस्ट, वायु प्रदूषण और जहरीली गैस से प्रभावित हो चुका है। और उसी काल के ऊपर में एक बड़ा आबादी धनबाद में आज जी खा रहा है, किसी तरह से अपना भरण पोषण कर रहा है। पिछले दिनों केंदुआ का जो घटना घटा वो 40 साल पूर्व ही वहाँ पे इसका संकेत मिल चुका था बीसीसीएल को, डीजीएमएस को, कि इन क्षेत्रों में जहरीली गैस का रिसाव है, जहरीली गैस है बन रहा है। बावजूद जो ऐसे कि 40 वर्षों में डीजीएमएस हो या बीसीसीएल विभिन्न माइनिंग को किया, कोयला का उत्खनन, कोयला का उत्पादन
लेकिन इस गैस का कैसे जहरीली गैस से कैसे निजात पाया जाए लोगों को, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला। आज जब घटना घट चुकी, लोग मरने लगे, लोग बीमार होने लगे, लोग बीमारी से ग्रसित होने लगे प्रदूषण से, आज प्रशासन का नींद खुला है। केंद्र से लेकर के आज बीसीएल या डीजीएमएस को नींद खुला है। इस पूरे घटना का हम लोग पहले तो सबसे पहले उच्च स्तरीय मांग करते कि उच्च स्तरीय जांच हो। भारत सरकार इस घटना का जांच कराए कि आखिर कोयलांचल में इस तरह की घटना का विराम लगाने के लिए प्रदूषण को कैसे रोका जाए, कैसे जहरीली गैसों का रिसाव को रोका जाए और इसका निराकरण कैसे है, कैसे यहाँ से लोगों को विस्थापित किया जाए, कैसे यहाँ के लोगों को पुनर्वास किया जाए, कैसे यहाँ के लोगों को, प्रभावित लोगों को रोजी रोजगार और स्वास्थ्य का सुविधा दिया जाए। ये सरकार जांच करके तुरंत कमेटी बना करके इसका सॉल्यूशन निकाले। और उसके बाद हम इस सत्र में, इस घटना के तुरंत बाद हम गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद को सबसे पहले हम लोग आभार और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इसको गंभीरता से लिया। ये समस्या धनबाद के घनी आबादी के बीच में घटना घटा, लेकिन हमारे गिरिडीह के सांसद, हमारे पार्टी का आजसू पार्टी के सांसद ने इसको गंभीरता से लिया और लोकसभा के सत्र में संसद के पटल पर, जहां पे माननीय प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक और देश के सभी विभागीय मंत्री रहते हैं, उनके संज्ञान में रखने का काम किया, देने का काम किया। हम लोग उनके सारे लोग आज उसको धन्यवाद देते हैं। आज मशाल जुलूस के माध्यम से हम लोग इस बात का चेतावनी देने के लिए आए हैं डीजीएमएस को कि डीजीएमएस क्या कर रही थी। माइनिंग जब उत्खनन करती है, डीजीएमएस के परमिशन के बिना न उत्खनन हो सकता है, न कोई माइंस बंद हो सकता है। अगर ठीक से बालू का भराई होता है, ठीक से पानी का, उसमें अगर पानी और बालू का भराई ठीक से किया जाता है उत्खनन के बाद, तो हम समझते हैं कि कोयलेरी क्षेत्र में न तो भूस्खलन की घटना घटेगी, न इस तरह की गैस बनेगा और न गैस का रिसाव होगा कहीं पे। अगर जो खुला ओपन कास्ट जो माइंस का है, जो मुहाना जहां तहां बीसीएल का जो खुला मुहाना भी आज अगर बीसीएल खोल देती या खुला रखती, तो हम समझते हैं गैस उन मुहानों से इतना गंभीर स्थिति नहीं बनता गैस का, इतने बड़े पैमाने पर इस तरह से न होता। धीरे 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 गैस बनता और रिसाव होते जाता। तो आज गैस कहीं पर इतना बड़े पैमाने पर जमा होकर के इतना भय का माहौल नहीं बनता। आज सीओ गैस का स्थिति ये है, उस गैस का चपेट में आने से लोग भाग भी नहीं पाएंगे, दौड़ भी नहीं पाएंगे, और जिस दिशा में उड़ेगा हमको लग रहा है कि वो एक नरसंहार का ही रूप रहेगा। आज प्रशासन दबाव दे रही है इसे निजात पाने के लिए नहीं। आज हम माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से आग्रह करेंगे, हम लोग धनबाद की जनता एक बड़ी आबादी आग्रह करेंगे उनसे कि आप रूस जैसे देश से, आप अमेरिका जैसे देशों से आपने संबंध बनाया है और वो इतना विकसित देश है, जरूर विकसित उन्नत टेक्नोलॉजी भी उनके बीच में और हमारे देश में होना चाहिए। आज हम लोग 21वीं सदी में हैं, इसको इतना बिना रोजी रोजगार, बिना ढंग का पुनर्वास का व्यवस्था के लोगों को डरा करके जिस तरह से वहां से हटाना चाहते हैं, कोयला उत्खनन करना चाहते हैं, पहले उससे निजात दिलाए हम लोग को। पहले उसको इस तरह केवल केंदुआडी को हट जाने से, राजपूत बस्ती को हट जाने से ही इसका सॉल्यूशन नहीं है। कोयलांचल का आधा से ज्यादा आबादी इस तरह के समस्या से ग्रसित है और झेल रहे हैं। आज आउटसोर्सिंग कंपनियां जिस तरह से उत्खनन कर रही है, जिस तरह से परिवहन कर रही है, आज पूरा धनबाद पॉल्यूशन से, सुबह से अगर रात में सोते हैं तो सुबह जब झाड़ू लगाने के लिए आंगन और कपड़ा और शर्ट देखते होंगे, छप्पर छत देखते होंगे, तो एक मोटी परत डस्ट का बन जाता है। तो हम लोग बीमारी से भी धीरे धीरे कोयलांचल के लोग ग्रसित हो रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि नियम के विरुद्ध सारा कार्य इस क्षेत्रों में किया जा रहा है और जो संबंधित अधिकारी है, संबंधित विभाग है, इतना संवेदनहीन हो गया, उसके पास संवेदनहीनता खत्म हो गई। जिन लोगों, संविधान के रक्षक, जो लोग कानून का रक्षक, जो कानून का ज्ञाता, संविधान का ज्ञाता, नियम कानूनों को जानते हैं, वैसे लोग भी आंख से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, फिर भी किसी तरह का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। अगर लोग कहीं प्रोटेस्ट करते हैं, कोई विरोध करते हैं, छोटे मात्रा में गाँव गली शहर में प्रभावित लोग, तो उसको प्रशासन का डर दिखाया जाता है, उस पर विभिन्न तरह का उसको धमकी डर दिखा करके बचाया जा रहा है। कैसे गैस निकले, क्या इस हम लोग मांग करते हैं जांच कमेटी बैठा ले, उसको देखें, संबंधित जो विभाग है उनको निर्देश दे, इससे निजात पाए। आज यहाँ मरेगा जहरीली गैस से केंदुआ में और बोल दे रहे बेलगड़िया चल जाइए। जहाँ बड़े पैमाने पर रोजी रोजगार, बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई जहाँ से चल रहा है, अचानक वहां से हटा दिया जाएगा तो यहाँ तो गैस से मर रहा है, बेलगड़िया में घर धंस के मर जाएगा। जो घर का वहाँ हालात है, अधिकारी, जो लोग बड़े अधिकारी घर में कुत्ता पोसते हैं, 2 दिन अपना कुत्ता को अगर बेलगड़िया के घर में रख के दिखा देगा तब जानेंगे कि वहाँ
वहाँ आदमी रहने लायक है। जिस क्वार्टरों में जानवर नहीं रह सकता है वैसे क्वार्टर में आदमी को जबरदस्ती भेज करके बोल रहा है कि वहाँ जबरदस्ती चाहिए। उसका रोजगार कौन होगा, बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई क्या होगा, उसका जो संपत्ति है, जगह जमीन है, उसको उसका कोई निराकरण नहीं, और सीधा गैस और आग का भय दिखा करके भगाया जा रहा है। तो हम लोग मांग करते हैं एक उच्च स्तरीय जांच हो, दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई हो, डीजीएमएस सुधर जाए। डीजीएमएस जैसे अधिकारी जिन लोगों के लापरवाही से इस तरह का उत्खनन करके इस तरह का माहौल कोयलांचल में बना हुआ है, उन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो, और इस घटना का जो मरे हैं उन लोगों पर भी एफआईआर होना चाहिए। बीसीसीएल के अधिकारियों पर और डीजीएमएस पर तुरंत प्रशासन संज्ञान ले। हम न्यायालय से भी आग्रह करते हैं, माननीय उच्च न्यायालय के जस्टिस से और सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस से, कि ऐसे इतना बड़ा आबादी को हमको रीट दाखिल नहीं करना पड़े, पब्लिक पिटिशन रीट नहीं दाखिल करना पड़े। अनेकों मामला न्यायालय भी स्वतः संज्ञान लेते हैं, ऐसे विषयों पर न्यायालय स्वतः संज्ञान ले। कोयलांचल में प्रतिदिन दर्जनों लोग, साल भर में सैकड़ों लोग इस अवैध उत्खनन और बीएसएल के गलत नीति और डीजीएमएस की गलत नीति के कारण यहाँ माइंस दब रहा है, मर रहा है, भूदसान हो रहा है, गोप हो रहा है, गैस रिसाव हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। ऐसे मामलों को संज्ञान लेने का आग्रह करेंगे और इसे दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए जेल भेजने का काम करेंगे।